आज दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, बड़ा घर है, महंगी गाड़ियां हैं, फिर भी वे अंदर से खाली हैं, तनाव में हैं और कई बार डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। प्रश्न ये है कि यदि सफलता ही सुख है तो सफल लोग दुखी क्यों हैं? भगवद गीता हमें बताती है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आत्मा के सुख को हम भौतिक वस्तुओं में खोजने लगते हैं। मान लीजिए किसी मछली को पानी से निकालकर सोने के महल में रख दिया जाए, क्या वह खुश होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका स्वभाव पानी में रहना है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव भगवान श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम में रहना है। लेकिन आज का मनुष्य सोचता है बस ये नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, फिर नौकरी मिल जाती है। बस अपना घर बन जाए तो खुश हो जाऊंगा, फिर घर भी बन जाता है। बस इतना पैसा और आ जाए, और यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। भगवद गीता 5.22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाले भोग शुरू में सुख जैसे लगते हैं, लेकिन अंत में दुख का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं। जो चीज आज खुशी देती हैं वही कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती हैं। इसलिए व्यक्ति लगातार कुछ नया खोजता रहता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे कि असली सुख क्या है? असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर का सुख तब जागृत होता है जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है। इसलिए इतिहास में अनेक संत साधारण जीवन जीते हुए भी अत्यंत प्रसन्न रहे, जबकि अनेक धनी और प्रसिद्ध लोग मानसिक अशांति से संघर्ष करते रहे। धन, पद और सफलता गलत नहीं है। गलत यह सोचना है कि ये चीजें हमारे हृदय की खाली जगह को भर देंगे। उस स्थान को केवल भगवान का प्रेम ही भर सकता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सफल होकर भी बहुत से लोग दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की सुविधाएं तो प्राप्त कर ली, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं पाया। जब तक आत्मा को उसका वास्तविक आश्रय श्री कृष्ण नहीं मिलता, तब तक पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं है। भगवान की भक्ति कोई वृद्धावस्था का विषय नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि सफलता के बाद भी मन में खालीपन महसूस होता है तो समस्या धन की कमी नहीं बल्कि भगवान से दूरी हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में भगवान के नाम, भगवद गीता और भक्ति को स्थान दीजिए। यही स्थायी सुख का मार्ग है। हरे कृष्ण।